नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल आगरा से, फॉक्सी का पास्ट प्रेसिडेंट और कई संस्थाओं का पास्ट प्रेसिडेंट और एक समाज सेवक। आइए आज स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को WHO स्वास्थ्य दिवस पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपकी हेल्थ के लिए हम लोग प्रे करते हैं। आपको हेल्दी रहने के लिए अपने बॉडी में क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, ये हम आज आपको छोटे से इस वीडियो में बताते हैं। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, आपकी पल्स रेट 70 to 100 होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा या कम है तो डॉक्टर को दिखाइए। आपका तापमान 36.8 से लेकर 37 डिग्रीज होना चाहिए, 98.4 फ़ारेनहाइट या जो मैंने बताया सेंटीग्रेड में। आपकी श्वास जो है 12 से 16 पर मिनट में चलनी चाहिए। अगर आप श्वास को गिनते हैं आपका कितना, आपका हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा खून में पुरुषों के लिए 13 से 15, 18 तक भी, और महिलाओं के लिए 11 से 16 हीमोग्लोबिन आइडियल सिचुएशन होती है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, जो फैट होता है, उसकी मात्रा 130 से 200 होनी चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो पोटेशियम होता है हमारी बॉडी में 3.5 to 5, जो सोडियम होता है हमारी बॉडी में 135 से 145, कम सोडियम में माइंड डीरेंज हो जाता है, ओल्ड एज में देखा जाता है कि कम सोडियम हो गया है। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं हमारी बॉडी में 220, और ऐसे ही हाई डेंसिटी लिपिड ज्यादा होने चाहिए, लो डेंसिटी लिपिड कम होने चाहिए, और ये एक्सरसाइज से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप और हार्ट अटैक से बच सकते हैं शरीर। अब शरीर में जो खून की मात्रा है, जिसको हम लोग PCV कहते हैं, जब हम खून लेके देते हैं तो कितना जमजा नीचे बैठता है लाल और कितना सफेद ऊपर रहता है, तो 30 से 40 आपका PCV होता चाहिए, इसको हम लोग लाल खून की मात्रा कहते हैं। शुगर लेवल 70 से लेकर 130 खाने के बाद, आइडियली 80 फास्टिंग और 140 से नीचे पोस्ट पेरिंडियल खाने के बाद, ये शुगर लेवल होना चाहिए। आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा 8 से 15 मिलीग्राम। आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स, जो सफेद ब्लड सेल होते हैं, श्वेत ब्लड वो कहते हैं, 4000 से लेकर 11000। अगर 11000 से ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई इंफेक्शन है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग WBC इंक्रीज कहते हैं। और प्लेटलेट, बहुत सारे लोग प्लेटलेट पे ध्यान देते हैं, जो कि डेंगू फीवर और इन सब में घट जाते हैं प्लेटलेट, तो 1.5 लाख से 4 लाख मात्रा में खून में प्लेटलेट होने चाहिए जब भी आप कभी अपना टेस्ट कराते हैं। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं RBC, जैसे WBC हमने 4000 से 11 बताया, RBC 4.5 से 6 मिलियन RBC हमारी बॉडी में टोटल काउंट होना चाहिए। कैल्शियम 8.6 to 10.3, अगर इससे कम है तो हड्डियों में दर्द होगा, कैल्शियम की कमी होगी। विटामिन D 20 से 50, 20 से कम हो तो आपको विटामिन D की कमी है, और 50 से आपको 200-300 तक भी होना चाहिए, हो सकता है। विटामिन B12 200 से लेकर 900 की मात्रा में। तो ये रहे कुछ नॉर्मल ब्लड के टेस्ट जो आप एक हेल्थ चेकअप में कभी कभी कराते हैं, और आपको इतनी सारी रिपोर्ट मिलती है और आप कभी कभी समझ नहीं आता कि इन रिपोर्ट को हेल्दी रहने के लिए आपके ब्लड में यही मात्रा में ये चीजें होना जरूरी है। आइए हम सब लोग अपना एक कंप्लीट ब्लड हेल्थ चेकअप कराएं और हेल्थ चेकअप में अपनी बॉडी को सामान्य रखें, स्वस्थ रहें, यही हमारी आप सबसे शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज 7 अप्रैल WHO हेल्थ डे पे आप सबको।